दोस्तों मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज इंस्टीट्यूट। साथियों, ये हिंदी का पार्ट नंबर 2 है दोस्तों। ग्रामर के ऊपर हम बात कर रहे हैं और हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे हैं साथियों। और वर्णमाला के जो स्वर हैं उसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्वरों का विभाजन हमने किया था। स्वरों का हमने विभाजन हम पढ़ रहे हैं और उस विभाजन में हमने दो विभाजन हमने कर लिए हैं, ठीक है, स्वरों का विभाजन में। तो पहले हमने मात्रा काल के आधार पर, मात्रा काल या फिर समय अंतराल के आधार पर, समय के आधार पर। दूसरा हमने पढ़ा दोस्तों इससे पहले वाले पार्ट में। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप पहला वाला पार्ट नहीं देखा हुआ है तो कृपया उस पार्ट को आप देख लीजिए, ठीक है। उच्चारण के आधार पर हमने पढ़ लिया था, उच्चारण के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं और कैसे उनको विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हम लोग जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर, है ना। जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर हम लोग आज स्वरों का विभाजन करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट्स में। तीसरा आज हम पढ़ने वाले साथियों वो लिखने वाले हैं जीवा के उत्थापित उत्थापित भाग के आधार पर, के आधार पर हम स्वरों को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, विभाजन करने वाले हैं। या फिर आप बोल सकते हैं साथियों कि जीभ के प्रयोग के आधार पर भी आप इसको बोल सकते हैं ना। या फिर जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर भी आप इसको बोल सकते हैं। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर अगर हम बात करें साथियों, तो इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। इसे हम कितने भागों में बांटते हैं मेरे साथियों, 3 भागों में हम इसको विभाजित करते हैं। पहला जो पार्ट है यहाँ पर, तो पहला है दोस्तों, जो इस तरह के स्वर होते हैं वो होते हैं, पहला है अग्र स्वर। क्या होते हैं, अग्र स्वर। आप समझ गए होंगे, ये वे स्वर होते हैं जो दोस्तों, या ये वे ध्वनियां होती हैं, ये ऐसे ही बोल सकते हैं आप, जिन्हें जीभ के आगे वाले भाग से, जिन्हें जीभ के आगे वाले भाग से बोला जाता है, भाग से बोला जाता है। या फिर या आप बोले कि जीभ के आगे वाले भाग में क्या होती है दोस्तों, कंपन होती है। क्या होती है, कंपन होती है। तो ऐसे स्वरों को हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ अग्र स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, अग्र स्वर। जैसे कि एग्जांपल के मैं लिखूं यहाँ पर, अगर पूछा जाए कि अग्र स्वर कौन कौन होते हैं, तो अग्र स्वर वही होते हैं जो दोस्तों जिन्हें जीवा के आगे अगले वाले भाग से बोला जाता है, या फिर जिसमें जीभ का अगला जो भाग है, आगे वाला जो भाग है, उसमें क्या होती है, वाइब्रेशन होती है, कंपन होती है, ठीक है। तो वो स्वर होते हैं जैसे दोस्तों कौन, देखो ई, जब हम ई बोल रहे हैं तो जीभ के आगे वाले भाग में क्या हो रही है दोस्तों, वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है। जीभ के आगे वाले भाग में क्या हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है। ई हो गया दोस्तों, बड़ी ई हो गया, ई हो गया, और ए उच्चारण आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा ये चीज, है ना। तो अग्र स्वर की अगर हम बात करें दोस्तों, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 मानी जाती है, ठीक है। तो अग्र स्वर क्या हो गया, जिसमें जीभ का आगे वाला भाग जो है काम में लाया जाता है या उपयोग में लाया जाता है, उन्हें हम अग्र स्वर के नाम से जानते हैं। दूसरा अगर हम देखें, दूसरा होता है दोस्तों मध्य स्वर। दूसरा क्या होता है आपका, मध्य स्वर। आप समझ गए होंगे, जिसमें जीभ के जो मध्य का भाग होता है उसमें ज्यादा वाइब्रेशन उत्पन्न होती है। तो मतलब कहना है क्या, उच्चारण करने पर जीभ के बीच वाले भाग में अधिक कंपन होना, ऐसे स्वरों को हम क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। तो जीभ के बीच वाले भाग का, बीच वाले भाग में कंपन होगी, अधिक कंपन होगी मतलब, ठीक है। तो इन स्वरों की अगर हम बात करें तो इनको दोस्तों केंद्र स्वर भी कहते हैं। इनको अगर हम बोले अन्य नाम से अगर जाने तो केंद्र स्वर या फिर केंद्रीय स्वर भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। केंद्रीय केंद्रीय स्वर भी आप इनको बोल सकते हैं। तो प्रश्न आता है कि केंद्र स्वर या केंद्रीय स्वर या फिर मध्य स्वर किसे कहते हैं। तो इसकी संख्या की हम बात करें दोस्तों, वो एक ही स्वर होता है, वो होता है छोटा आ, ठीक है। छोटा आ जो होता है आपका, ये क्या होता है आपका, मध्य स्वर होता है। इस स्वर की एक विशेषता ये है दोस्तों, इसे हम शहीद स्वर भी कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, शहीद
शहीद स्वर भी कहते हैं इसको, ठीक है, शहीद स्वर। अब शहीद स्वर इसलिए कहते हैं दोस्तों कि कोई भी वर्ण है, कोई भी वर्ण है या व्यंजन है, उसे बिना आ की सहायता से नहीं बोला जा सकता है, ठीक है। बात समझ में आई? जैसे आप का लिखोगे तो का में क्या है दोस्तों, का हलंत प्लस आ, इसमें आ छिपा पड़ा है, तब ये स्वतंत्र वर्ण है, तब ये क्या है, स्वतंत्र वर्ण हो जाएगा। तो ये क्या है, आ हर जगह देखो, कोई भी वर्ण आप लिखो, कोई भी वर्ण आप लिखते हो व्यंजन में, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, छोटा आ, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी। व्यंजन की बात करो, शब्दों की बात नहीं कर रहा दोस्तों मैं, व्यंजनों की बात करो। आप कोई भी व्यंजन उठा लीजिए, बिना आ की सहायता से नहीं बोला जाता है, या फिर आप कह सकते हैं बिना स्वर की सहायता से। इसीलिए से क्या बोलते हैं हम लोग, शहीद स्वर के नाम से भी आ को जानते हैं या पहचानते हैं, ठीक है। अगले स्वर की अगर हम बात करें साथियों, तो अगला थर्ड टाइप है, वो है मेरे साथियों पश्च स्वर। पश्च स्वर आप समझ ही गए होंगे, इसकी परिभाषा क्या होगी, जो जीभ के पीछे या पिछले वाले भाग से उच्चारित किए जाते हैं या उच्चारित किए जाते हैं। मतलब उच्चारण करने पर जीभ के क्या है, पीछे वाले भाग में क्या होती है, अधिक कंपन होती है। ऐसे स्वर को हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही जवाब पश्च स्वर कहते हैं। तो पीछे कहां, जीभ के पीछे वाले भाग में अधिक कंपन होना, अधिक कंपन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पश्च स्वर के नाम से जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से जानते हैं, पश्च स्वर के नाम से इनको जानते हैं, ठीक है। जिसमें जीभ के पीछे वाले भाग में क्या होती है, वाइब्रेशन होती है, कंपन होती है, ये पीछे वाले भाग से हम इसको क्या करते हैं, उच्चारित करते हैं। तो इनकी अगर संख्या की मैं बात करूं दोस्तों, तो इनकी संख्या होती है दोस्तों 5, है ना। इनकी संख्या क्या होती है, 5। देखो देखो गले से लग रहा है ना, जैसे गले से बोल रहे हैं हम लोग, तो मतलब जीभ के पीछे से पीछे में क्या वाइब्रेशन होती है। ऊ, देखो ऊ जब आप उच्चारण करते हैं तो जीभ के पिछले भाग में वाइब्रेशन हो रही है, बड़ा ऊ, ऊ। देखो आप ओ, ओ, आप देख रहे हैं गले से आगे जीभ जहां से शुरू हो रही है ना, वहां पे वाइब्रेशन हो रही है, वहां पे कंपन हो रही है। तो ऐसे स्वरों को आप कौन से स्वर मानते हैं, हाँ पश्च स्वर मानते हैं। और ये दोस्तों रटना नहीं है आपने, ये आपने जब कोई प्रश्न आएगा निम्न में से कौन सा स्वर पश्च स्वर है, तो आपको उच्चारण करना है उसका, ठीक है। जब आप उच्चारण करेंगे तब आपको पता लगेगा कि भाई जीभ के कौन से वाले भाग में क्या हो रही है, कंपन हो रही है, आगे वाले भाग में हो रही है, या बीच वाले भाग में हो रही है, या फिर पिछले वाले भाग में, पीछे वाले भाग में क्या हो रही है, कंपन हो रही है। तो ये आपने देखना है। अगला जो स्वरों का विभाजन चौथा है जो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे ओष्ठों की गोलाई, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वरों का विभाजन। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर अगर हम इसका विभाजन करें मेरे साथियों, तो इसको मेनली 2 प्रकार से इसको विभाजित किया जा सकता है। बात समझ में आई? मेनली इसको 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है। नंबर एक है दोस्तों वृत्ताकार। देखो बात किसकी चल रही है, ओष्ठों की बात चल रही है। ओष्ठों की बात चल रही है तो होंठ जो हमारे हैं, जो ओष्ठ हमारे हैं, तो उनकी गोलाई, मतलब जब हम किसी स्वर को उच्चारण करते हैं तो उसमें हमारा मुंह, होंठों का आकार कैसे होता है, उस तरह की बात करिए। तो वृत्ताकार बोलिए इसको, या फिर वृत्तमुखी स्वर होता है। दूसरा होता है दोस्तों हमारा क्या, अवृत्ताकार, या फिर आप इसको बोलते हैं अवृत्तमुखी, जिसमें हमारा मुख में वृत्त नहीं बनता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे होंठ या ओष्ठ गोलाकार स्थिति में आ जाते हैं, उन्हें हम वृत्तमुखी बोलते हैं या वृत्ताकार स्वर कहते हैं। और जिनके उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठों का जो आकार है वृत्त की तरह नहीं होता, चपटा हो जाता है, तो ऐसे स्वरों को हम क्या बोलते हैं, अवृत्तमुखी कहते हैं या अवृत्ताकार स्वर वर्ण के नाम से इनको जानते हैं, ठीक है। अब हम पहला देखना चाहते हैं, जो पहला जो वर्ण है हमारा साथियों, वो कैसे वर्ण है, वृत्ताकार वाले या वृत्तमुखी। की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे जो होंठ हैं दोस्तों, उनका आकार लगभग गोल सा हो जाता है। हमारा आकार, मुंह का आकार कैसे, लगभग
गोल सा हो जाता है। जैसे आप उच्चारण करो, जैसे ऊ, उच्चारण कीजिए ऊ, ऊ, देखो मुंह का गोल हो रहा है ना, ओ, और ये आओ, देखो होंठों का आकार कैसा हो रहा है, गोल, गोलाकार हो रहा है, मतलब वृत्ताकार हो रहा है। तो इस ऐसे स्वरों को क्या बोलते हैं, वृत्ताकार स्वर या वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। दूसरा हो गया दोस्तों अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारा जो होंठ है या हमारे जो होंठ हैं वो गोलाकार अवस्था में नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति को या ऐसे स्वरों को हम क्या बोलते हैं, अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका छोटा आ हो गया, आ, देखो मुंह गोलाकार नहीं हो रहा, ई, ई, ए और ऐ, सॉरी ये एक ही लगता है, एक ही मात्रा है। ठीक है, ए ऐ, तो सही कर लेते हैं। तो ये हो गया दोस्तों ऐ। ठीक है, तो इन स्वरों का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा जो मुख है उसका जो होंठ है जो हमारे मुख में जो होंठ है उनका आकार जो है गोलाकार नहीं हो रहा है, गोलाकार नहीं। तो ये होंठों की आकृति, होंठों की गोलाई के आधार पर इसको विभाजित किया जाता है, वो है दो प्रकार से। ठीक है, अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। अब अगला जो टाइप है मेरे साथियों, अगला जो टाइप है वो नंबर 5 का है, जो लास्ट वाला। तो ये है मुखाकृति। मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर अगर हम स्वरों का विभाजन करें तो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो मुखाकृति के आधार पर देखें दोस्तों तो इनको 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला प्रकार अगर हम पढ़ें तो वो होता है दोस्तों संवृत्त स्वर। वो क्या होते हैं दोस्तों, संवृत्त स्वर। बात समझ में आई, संवृत्त, संवृत्त स्वर। संवृत्त स्वर क्या होते हैं ठीक है, संवृत्त स्वर क्या होते हैं, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर मुख का सबसे कम खुलना। बात समझ में आई। संवृत्त का मतलब क्या होता है, ऐसे स्वर जिनको उच्चारण करते समय हमारा जो मुख है, होंठ की बात नहीं कर रहे, जो मुख है वो सबसे कम खुलता है, सबसे कम खुलता है, या मान लो आप आधा से भी कम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संवृत्त स्वर बोलते हैं। सब जैसे एग्जांपल के मैं बोलूं तो इनकी संख्या दोस्तों 4 होती है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 4। देखो ई, ई, ऊ, ऊ, देखो ये चारों को जब हम खोल रहे हैं तो हमारा मुख बहुत आधा से भी कम खुल रहा है। तो ऐसे स्वरों को क्या बोलते हैं, संवृत्त स्वर। कौन स्वर बोलते हैं हम लोग, संवृत्त स्वर कहते हैं मेरे साथियों, संवृत्त स्वर कहते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें, मतलब इसको लगभग लगभग ये बंद जैसा लगता है, क्या रहता है, ये बंद जैसा आप बोल सकते हैं इसको, है ना। दूसरा स्वर की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये हो गया आपका विवृत्त स्वर। विवृत्त, विवृत्त स्वर। विवृत्त स्वर की अगर हम बात करें साथियों तो विवृत्त स्वर एक ही होता है ना। और ये वो स्वर होता है दोस्तों, विवृत्त मतलब हमारा मुंह का आकार जो बहुत ज्यादा खुल जाना। ठीक है, मतलब कहना है क्या है, उच्चारण, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर मुख का सबसे ज्यादा जहां पे खुलना होता है, ऐसे स्वरों को क्या बोलते हैं, ऐसे स्वर जिनको उच्चारण करते समय हमारा मुंह सबसे अधिक खुलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाँ, विवृत्त स्वर। और इनकी संख्या होती है 1। ये होता है दोस्तों बड़ा आ। ठीक है, आ, देखो छोटा क्या, छोटा बिल्कुल आ, छोटा हो गया, बड़ा में आ, देखो मुंह ज्यादा खुल रहा है, तो ये हो गया। तीसरा हो गया मेरे साथियों अर्धवृत्त। अर्धवृत्त स्वर, या सॉरी अर्ध संवृत्त, अर्ध संवृत्त स्वर। अर्ध संवृत्त स्वर की अगर हम बात करें, ये कौन से वाले स्वर होते हैं, तो इनकी अगर हम बात करें दोस्तों तो ये वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारा जो मुख है थोड़ा सा क्या हो जाता है, संवृत्त हो जाता है संवृत्त नहीं, संवृत्त से थोड़ा ज्यादा हो जाता है, मतलब संवृत्त माना भाई इतना मुंह खुलता है हमारा, तो इसमें अर्ध संवृत्त में हमारा थोड़ा ज्यादा खुल जाएगा, बात में थोड़ा ज्यादा मुंह खुल जाएगा, तो अर्ध संवृत्त। तो अर्ध संवृत्त का स्वर का मतलब क्या है दोस्तों, उच्चारण करने पर मुख का संवृत्त से, जो संवृत्त स्वर है हमारे, उससे थोड़ा ज्यादा खुलना। ऐसे स्वरों को हम क्या बोलते हैं,
बिल्कुल सही, अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इनकी संख्या होती है दो। इनकी संख्या कितनी होती है? दो। वो कौन कौन से हैं? ए और ओ। ए और ओ, ये दो ऐसे स्वर हैं जो अर्ध संवृत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, सिंगल मात्रा वाले हैं मतलब, है ना। चौथे की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अर्ध विवृत। अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर क्या होते हैं? क्या होते हैं दोस्तों? उच्चारण, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर मुख का विवृत से थोड़ा कम खुलना। विवृत में बहुत ज्यादा, जैसे बड़ा आ जो हमने लिखा था ना, आ बहुत ज्यादा खुल गया। तो इसमें क्या होता है? अर्ध विवृत का मतलब क्या होता है कि ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने पर मुख का विवृत स्वर से थोड़ा कम खुलना। ठीक है, तो ये इनकी संख्या भी दो होती है। वो होती है दोस्तों औ और आ। औ और आ, छोटा आ और देखो औ और आ, तो बहुत कम खुल रहा है। आ रही बात समझ में आपको? ठीक है,